महाराज जी ने हमें आश्रम कैसे बुलाया। समीरा देवी जी की स्मृतियों में से। एक समय मैं दादरी में थी कि मुझे ज्वर हो आया। मुझे ऐसी लगन लगी कि महाराज जी के दर्शन के बिना मैं भोजन भी ना करूं। 3 दिन निकल गए, मैंने भोजन ना किया। तब तीसरे दिन मैं, सुभद्रा और सरस्वती की माँ को लेकर घर वालों से बिना कुछ कहे सुने आश्रम आ गई। आश्रम आने पर पता चला कि श्री महाराज जी भी यहाँ 2-3 दिन से बिना भोजन पाए रह रहे हैं। और यह भी पता चला कि श्री महाराज जी ने भीमा भगत से कहा था, भाई रथ ले आ, स्टेशन चल, हमें दादरी जाना है। भीमा भगत आज्ञा के अनुसार रथ ले आए। जब रथ आ गया तो महाराज जी ने रथ को लौटाते हुए कहा, बस भाई अब नहीं चलते। रथ लौटाने का समय ठीक वही था जब हम लोग दादरी से चले थे। हम लोगों के आने से पहले ही श्री महाराज जी ने सूरज को खिचड़ी तैयार करने की आज्ञा दी। जब हम लोग आ गए तो महाराज जी ने कहा, अच्छा आ गई। अरे भाई सूरज, हमारे लिए और बादामों के लिए खिचड़ी ले आ। तब मेरा नाम बादामों ही था। आश्चर्य, मानो मेरा भूखा रहना, मेरा ज्वर, हम लोगों का आश्रम को प्रस्थान, ये सब बातें महाराज जी अपने सामने बैठे देख रहे हों। माता पिता को हमारे चले जाने की सूचना मिली। वे बड़े दुखी हुए और बोले, ये लड़कियां कहाँ गईं? पर शीघ्र ही उन्होंने समझ लिया कि ये लड़कियां और कहीं नहीं गईं, आश्रम ही गई हैं। अतः पिताजी उस दिन सायंकाल अपने मुख्तार श्री विशंभर दयाल के साथ आश्रम आ गए। पर पिताजी के आने से पहले ही महाराज जी मुझे बुलाकर बोले, तेरे पिताजी आएंगे तो तू क्या कहेगी? मैंने उत्तर दिया, महाराज जी क्या कहूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। इस पर महाराज जी ने कहा, अरे तुझे किस बात का डर लगता है? मैं बोली, महाराज जी मैं तो नहीं जानती कि मुझे किस बात का डर है, पर डर अवश्य लगता है। पिताजी आते ही श्री महाराज जी को अनाप शनाप सुनाने लगे। श्री महाराज जी ने मुझे बुलवाया। मैं आई और पहले श्री महाराज जी को और फिर पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी बोले, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू बिना कहे सुने चली आई। जानती है हम लोगों को कितनी चिंता हो गई थी। अरे तू कह देती तो हम स्वयं तुझे लेकर यहाँ आ जाते। मैंने पिताजी को उत्तर दिया, अच्छा आप अब जो कहेंगे मैं वही करूँगी। वस्तुतः वह मेरी परीक्षा की घड़ी थी और उस परीक्षा में मैं असफल हो गई थी। मेरा यह उत्तर गलत था। मुझे यह कहना चाहिए था कि जैसा श्री महाराज जी की आज्ञा होगी वैसा करूँगी। अब श्री महाराज जी बोले, जा अपने घर चली जा और जब पिताजी कहें तभी आश्रम आना। अतः मैं बड़ी अनिच्छा से दादरी चली गई। 2-3 मास बड़े तड़प तड़प कर वहाँ बीते। मैं आश्रम आना चाहूँ पर पिताजी आने ही न दे। मैं बड़ी दुखी रहा करूँ, हर समय अपने कमरे में पड़ी रहा करूँ और श्री महाराज जी का चिंतन किया करूँ, रो रह कर भजन गाती रहूँ, पर पिताजी ना पसीजे। ये सांसारिक पिताजी भले ही ना पसीजे हों, पर वे आध्यात्मिक पिताजी बिना पसीजे कैसे रह सकते थे। भगवान की माया। प्रभु दयाल, मेरे भाई भक्त नंदकिशोर जी का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। अनेक वैद्यों की चिकित्सा कराई परंतु कोई लाभ ना आया। जींद के डॉक्टर ढींगरा का भी इलाज चला पर वह भी बेकार। रोग बढ़ता ही गया। एक दिन तो प्रभु दयाल को नीचे उतारकर धरती पर लाने की स्थिति आ गई। इसी समय महात्मा नित्यानंद जी को श्री महाराज जी ने वहाँ भेजा, जाओ प्रभु बीमार है, उसकी खबर लाओ। उधर भक्त नंदकिशोर जी को भटिंडा से तार गया कि प्रभु बीमार है, तुम आओ। तार पाते ही भक्त जी चल पड़े, पर दादरी की ओर नहीं, जहाँ इकलौता बेटा मरना सन पड़ा था। वे तो सीधे आश्रम पहुँचे, जहाँ की वे जानते थे कि मौत की भी दवा करने वाला वैद्य विराजमान है। भक्त जी को देखकर महाराज जी बोले, अरे प्रभु बीमार है और तू यहाँ? भक्त जी ने उत्तर दिया, महाराज जी मेरे पास भटिंडे से तार आया था पर मैं तो सीधे यहाँ आ गया। श्री महाराज जी ने अनुकंपा की, अच्छा जा प्रभु को यहाँ ले आ, वह अच्छा हो जाएगा। भक्त जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि वह तो बहुत बीमार है, कैसे आ पाएगा, आप ही वहाँ बता रहे हैं।
तो श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, नहीं भगत, हमारा जाना ठीक नहीं है, तू उसे यहाँ ले आ। रास्ते की चिंता मत कर, मर जाए तो मरा हुआ ही ले आना, पर लाना ज़रूर। श्री महाराज जी का कहना था कि कोई बीमार हो और हमें वहाँ ले चलोगे तो वह मर जाएगा, पर यदि हम उसे सपने में दिख जाएं तो वह ठीक हो जाएगा। और यह बात सदा सच पाई गई। अब क्या था? अब किसकी शक्ति थी जो प्रभु को अच्छा होने से रोक सके? भक्त जी दादरी पहुँचे। उन्हें विश्वास था कि अब मेरे पुत्र को साक्षात काल भी नहीं मार सकता। यह काम तो उनका ठीक ठाक हो ही चुका था, क्यों ना दूसरा भी काम साध लिया जाए। अतः दादरी पहुंचकर वे पिताजी से बोले, यदि आप मुझे तथा बादामों को आश्रम में रहने की आज्ञा दे दें तो प्रभु भी ठीक हो जाएगा। पिताजी बोले, यह तो मर रहा है, तुम्हें आश्रम की पड़ रही है, जाओ कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारा क्या करूँगा। अब भक्त जी ने पिताजी को श्री महाराज जी की आज्ञा बताई। पिताजी तो प्रभु के जीवन की आशा ही छोड़ चुके थे, परंतु वे तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने मुझे, मेरी माँ को और सरस्वती की माँ को एक साथ कमरे की व्यवस्था करने के लिए आश्रम भेज दिया। हम लोगों ने आश्रम पहुंचकर श्री महाराज जी को सूचना दी कि वे लोग प्रभु को लेकर आ जाएंगे। दूसरे ही दिन वे लोग मरणासन प्रभुदयाल को लेकर आश्रम आ गए। उसको लाने में भी बहुत कठिनाई हुई। मार्ग में ऐसी उल्टी हुई कि उसका आश्रम पहुंचना कठिन हो गया। सायंकाल लगभग 6 बजे वे लोग आश्रम आए होंगे। उन्हें प्रेस की कोठरी में ही ठहराया गया। प्रभुदयाल का अन्न छूटे 21 से ज़्यादा दिन हो गए थे और पानी भी हजम नहीं होता था। पर श्री महाराज जी की आज्ञा हुई कि इसे पुराने चावल की खिचड़ी और दही दो। रात को तो कुछ नहीं दिया गया। प्रातः श्री महाराज जी द्वारा बतलाया गया भोजन, दही और पुराने चावल की खिचड़ी उसे दिया गया। खाने के पश्चात सौंफ चबाने को दी गई तथा गन्ना चूसने को दिया गया। बस इसी दवा से प्रभुदयाल 20 दिन में ठीक हो गया। पिताजी का काम बन गया और हमारा भी काम बन गया, क्योंकि तभी से हमें भी आश्रम में आकर रहने की अनुमति मिल गई। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का ये एक प्रयास मात्र है। ओम ओम गुरु जी।